तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। एंड बहुत दिनों के बाद हम वीडियोस बना रहे हैं, उसका भी एक रीजन है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम डिस्कशन करेंगे कि संगणक भर्ती होगी या नहीं होगी। देखिए, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसके अंदर आपको पता है कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जब वैकेंसीज बजट में नहीं आई थी तब वीडियोज बनाने का कोई मतलब नहीं है। लोग ऐसे वीडियोज बनाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। स्टूडेंट्स को वही इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनके लिए यूजफुल हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास जो है संगणक की वैकेंसीज है, यानी खाली पद है। क्योंकि पीछे प्रमोशन हुए और पीछे से ही वैकेंसीज जो है, मान लीजिए कि आपकी जब 2018 में हुई, जब 750 वैकेंसी थी तब 400 पे जो है भर्ती करवाई गई थी। तो उसमें भी 350 वैकेंसी बची थी। उसके बाद आपको पता है एक और वैकेंसी आ गई, लेकिन पद पद जो है वो खाली थे। अब हम बात करते हैं संगणक की वैकेंसी होगी और कितने पदों तक हो सकती है। ठीक है, उस चीज में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है बजट के बाद, बजट का जो रिप्लाई है उसमें जो है वैकेंसियां घोषित की गई है, उसमें कौन कौन से विभाग है जिनसे वैकेंसीज है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है कि ऊर्जा विभाग के अंदर आती है जो जूनियर अकाउंटेंट की। जो वैकेंसीज जूनियर अकाउंटेंट की आरपीएससी या आरएसएस भी करवाती थी, वो वैकेंसीज जो है वो, ये मानिए कि कॉमर्स के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। क्योंकि सीईटी करवाया गया और सीईटी इतना जीके जो है इतना इजी पूछा गया कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो उसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन जीके जो पीछे से बढ़ते आ रहे हैं उन स्टूडेंट को काफी फायदा हुआ है। तो आपको पता है कि अगर कोई 90 प्लस है तो वो कर सकता है। और अभी ये भी बात है कि वैकेंसीज और ऐड कर दी जाएगी तो फिर तो बाकी वैकेंसीज बचेगी नहीं, क्योंकि 4900 अगर वैकेंसी इसी सीईटी में दे दी जाएगी तो बाकी वैकेंसीज नहीं बचेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊर्जा विभाग के अंदर जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसीज है। और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में भी आपको पता है कि आपके देखिए एएसओ की वैकेंसीज नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं। और संगणक की जो वैकेंसीज है वो आपको मिल जाती है ना। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसी चीज पे आपको फोकस करना है। जो चीजें हैं उन्हीं के ऊपर आपको वर्क करना है। आगे हम बात करें तो आपको पता है कि ये क्लिप आप लोगों ने देख भी ली होगी। 1 लाख की जो नई भर्तियां हैं उनकी घोषणा की गई है। जो आपकी प्रक्रियाधीन है उनके अलावा और जो नियुक्त की गई है उनके अलावा ये वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि अभी जो है कार्मिक विभाग और उनकी बैठक हो जाएगी किस फरवरी को। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर वैकेंसीज आनी है तो वो चुनाव से पहले आनी है ना। अगर अभी इसको कर दिया जाएगा तब तो ये है कि ये हो जाएगी वैकेंसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए इसी की प्रक्रिया अभी करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि संख्या के विभाग में कितनी पोस्टों पे हो सकती है। देखिए यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है 583 पदों पर सहमति मांगी गई है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, और 583 नहीं तो आप ये मानिए कि 550 जो है पदों पर जो है वैकेंसी होनी चाहिए। अब खैर ये कोर्स है। चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और आपको पता है कितना टाइम मिल सकता है वो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी वो इसी टाइम में आई थी, फरवरी मार्च के अंदर। और जो है एग्जाम जो हुआ था वो मई के अंदर हुआ था। तो इस चीज में आपको पता नहीं होता कि कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि चुनावी माहौल है। 2018 के अंदर भी ऐसा हुआ था। और उस इस टाइम में क्या होता है, फिर आप एक चीज की जो तैयारी स्टूडेंट करता है, जैसे मान लीजिए कि उसने संगणक की चुना है, तब तो वो सक्सेस हो जाता है। और उस टाइम में आपको पता है कि जो आपके पीजी के भी एग्जाम होते हैं, यूजी के भी एग्जाम होते हैं और अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आपको क्या है डाइवर्ट मिल जाता है ना। क्योंकि एक साथ मान लीजिए बहुत सारी वैकेंसी जाएगी, आप भी कंफ्यूजन होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं आपको पीछे से बोल के आ रहा हूँ कि आप लोग जो है संगणक की वैकेंसी जाएगी, उसमें एटलीस्ट आप लोगों को मैंने ये बोला था कि राजस्थान जी के एटलीस्ट आप पढ़ के रखिए। मान लीजिए आता कम है, राजस्थान जी के 15 ही नंबर का आते हैं, बाकी करंट अफेयर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आता है, लेकिन फिर भी आप 15 क्वेश्चन जो है उनको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि जब भी वैकेंसी की घोषणा हो तो आप कम से कम स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो है वो जल्दी जल्दी कवर कर लें, है ना। तो इस चीज में आप आपकी जो मेहनत है ना वही काम आएगी। देखिए 550 वैकेंसी बहुत होती है और कंपटीशन आपको पता है 50,000 है। आप ये मानिए कि कितना भी कंपटीशन हो, लेकिन अब जो सारी वैकेंसी जाएगी उसमें डाइवर्जन आ जाता है स्टूडेंट के अंदर।
तो आप जितनी मेहनत से करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा फ़ायदा है कि उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनमें से ही आपको क्वेश्चंस आने हैं, है ना? तो आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी हम संगणक की बात कर चुके हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वैकेंसीज़ ये लास्ट वैकेंसीज़ है। फिर उसके बाद आपको पता है कि 2-3 साल के बाद ही वैकेंसीज़ आनी है। तो अपना जो 100% है वो आपको देना है, ठीक है? जो 100% है वो आपको देना है। आप इधर-उधर की बातों पे ना ध्यान दें और अपनी जो मेहनत है उसी के ऊपर फ़ोकस करें। ये फ़ोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अगर एक अक्षर भी पढ़ोगे ना, मान लीजिए कि हमें ये भी पता है कि वैकेंसीज़ आए बिना आपको नहीं पढ़ा जाता। लेकिन अगर आप इस टाइम में भी एक अक्षर भी पढ़ोगे ना, वो आपकी ज़िंदगी में काम ही आएगा, वो आपको कभी भी बेकार नहीं जाएगा। इस चीज़ को आप मान के फिर भी स्टडी शुरू कीजिए, आज से ही अपना सेटअप कीजिए। अगर आपसे घर से पढ़ा जाता है तो घर से पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो लाइब्रेरी जॉइन कर लीजिए। कोई ना कोई वैकेंसीज़ तो आपके लिए लायक होगी और कोई ना कोई वैकेंसीज़ का एग्ज़ाम आप ज़रूर निकालोगे। इस चीज़ को मानकर आप लोग अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है? अगर घर से पढ़ सकते हो तो घर से पढ़ो, लाइब्रेरी जॉइन कर लो अगर नहीं पढ़ा जाता घर पे। इम्पोर्टेंट है, देखिए आपको 4-5 महीने आपको मुश्किल होगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4-5 महीने में वैकेंसी नौकरी मिले तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना? उसके बाद काफ़ी टाइम जाता है, आपको पता है राजस्थान की जो वैकेंसीज़ है, वो इस टाइम तो धड़ाम से आके गिरती है, लेकिन बीच में जो है वो वैकेंसीज़ जानबूझ के रोकी जाती है। वैसे तो ये संगणक की वैकेंसी पीछे भी आ सकती थी या फिर एक साथ भी की जा सकती थी, बहुत सारे तरीके थे। लेकिन आपको पता है कि क्यों बचा के रखी जाती है, वो लास्ट टाइम के लिए ही बचा के रखी जाती है ना। इस टाइम में 1 लाख की भर्ती की घोषणा कर दी, अगर मान लीजिए कि ये शुरू में की होती तो आपको तैयारी का बेहतर टाइम मिलता, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉब्लम ही होती क्योंकि उसमें फिर वो टाइम ज़्यादा लगता। अब जो है वैकेंसी होगी तो टाइम कम लगेगा, है ना? इक्वल ही है। तो आप लोग अपनी मेहनत कीजिए और हमारा जो कोर्स है वो आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग से वीडियो मैं आपको बना दूँगा, ठीक है? तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम बात करेंगे आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में। थैंक यू।